हेलो दोस्तों, आज हम मानसिक रोगों पर गायत्री मंत्र कैसे प्रभाव डालता है, गायत्री मंत्र चिकित्सा के बारे में बात करने आए हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे ह्यूमन साइकोलॉजी की, और उस समय हमें कई प्रकार के रोगों के, मानसिक रोगों के बारे में बताया गया था कि मानसिक रोग कैसे होते हैं, तनाव कैसे होता है, तनाव के समय कौन कौन से हार्मोन्स, पॉइजनस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, कैसे आंतें उससे डिस्टर्ब होती हैं, कैसे हृदय गति उससे डिस्टर्ब होती है, कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी। साथ में मैंने जब प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ाई शुरू करी तो प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी कि हमारे हर प्रकृति के पास प्रत्येक समस्या का एंटीडोट भी है। तो एक आयुर्वेद में एक पैथी होती है गंधर्व चिकित्सा। गंधर्व चिकित्सा का मतलब होता है जितने भी साउंड, जितने भी कंपन हैं, उसके आधार पर मनुष्य के मन और तन का ट्रीटमेंट। चिकित्सा की तो अनेकों विधियां हैं, तो उसी पर जो मैंने नोट्स पढ़ाई के समय बनाए थे वही मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करने आई हूँ। तो जब कोयल बोलती है तो उसकी वाणी से 500 कंपन और स्पंदन निकलता है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात करते हैं, तो सामान्यतः जर्मन के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया था उसके आधार पर 175 स्पंदन या कंपन निकलते हैं। लेकिन जब गायत्री मंत्र सस्वर लयबद्ध बोला जाता है तो उसमें 700 से ज़्यादा कंपन निकलते हैं। इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ह्यूमन बॉडी का एक मॉडल बनाया और उसमें ऊपर से नीचे तक छोटे छोटे बल्ब लगा दिए गए, और वो बल्ब जलते थे स्पंदन से। तो जैसे ही आप उसके सामने बात करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ बल्ब जलेंगे। तो सारी चीज़ें ट्राई करी गई, सभी से सारे बल्ब नहीं जले। लेकिन जब सस्वर लयबद्ध तरीके से गायत्री मंत्र जप किया गया तो उनके बनाए मॉडल के सारे बल्ब एक साथ जल उठे, और जो स्पंदन रिकॉर्ड किया गया वो 700 था। तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि गायत्री मंत्र की चैंटिंग से मनुष्य के सभी, शरीर के सभी अंग स्पंदित होते हैं। माइंड पे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव है ही। अब एक रिसर्च मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका की में कई सारे डिपार्टमेंट हैं मेडिकल के, उसमें एक डिपार्टमेंट है कि कैसे साउंड से हम कैंसर पर रोकथाम लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कैंसर के मरीजों को लिया और कैंसर के मरीजों पर उन्होंने एक रिसर्च किया कि पहले उन्हें सामवेद के मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा सुनाई। उससे क्या हुआ कि उन्होंने पाया कि जो कैंसर की वृद्धि रेट होती है, कैंसर की कोशिकाओं की जो वृद्धि रेट होती है, उसमें भारी गिरावट आ गई। फिर उन्हीं मरीजों को, उसी टाइप के मरीजों को रॉक म्यूजिक, पाश्चात्य म्यूजिक, कानफाड़ू म्यूजिक सुनाया गया। जो आजकल के आप लोग सोचते हैं, हम उनको कानफाड़ू ही बोलते हैं, जिसमें ड्रम व्रम बजा बजा के संगीत निकाला जाता है। तो जैसे ही वो संगीत सुनाया गया, वो रॉक म्यूजिक से उनकी जो कोशिकाएं थीं कैंसर की, वो डबल तेजी से बढ़ने लग गई और मरीज बहुत जल्दी बीमार होने लग गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश के डॉक्टर आर.एस. शर्मा की रिसर्च को समझना पड़ेगा। डॉक्टर आर.एस. शर्मा वैसे तो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, पूर्व कुलपति हैं मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनकी जो रुचि है वो आयुर्वेद में भी थी। तो उन्होंने आयुर्वेद के गंधर्व आयुर्वेद के सेक्शन को पढ़ा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस पर रिसर्च करूं। तो उन्होंने जो रिसर्च किया उसको उन्होंने अपने जर्नल्स में भी प्रकाशित किया, और जर्नल्स जिसको बोलते हैं जर्नल्स ऑफ एपीआई, और इसको विधिवत उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुवाहाटी में हुई थी उसमें उसको प्रेजेंट भी किया। उसमें उन्होंने बताया कि एक हमारी नस होती है जिसको कहते हैं वेगस नस। वो नस जब आप गायत्री मंत्र लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं
तो 700 स्पंदन और कंपन हमारे पूरे शरीर में आते हैं और वो पूरे शरीर को एक लयबद्ध करते हैं। मन और शरीर में सिंक उत्पन्न हो जाता है, और जब वो सिंकिंग हो जाती है तो जो हमारा फेफड़ा है वो भी रिदम में अप एंड डाउन होता है, और जो हमारा हार्ट है उसी रिदम को वो फॉलो करता है, और ब्लड भी रिदम से बढ़ने लगता है। तो उस रिदमिक पंपिंग से क्या होता है कि जो रक्तचाप है हमारा वो कंट्रोल हो जाता है, और हमारे जो माइंड में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो जिसको कहते हैं हम डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, ये सारे रिलीज हो जाते हैं। ये जब रिलीज हो जाते हैं तो जो तनाव है, मनुष्य को तनाव के कारण जो उनके में विष हार्मोन्स निकलते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल इत्यादि, उनके दुष्प्रभाव को ये हैप्पी हार्मोन्स नष्ट कर देते हैं। और डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने एक और रिसर्च किया कि उन्होंने ऑपरेशन, जिन हार्ट पेशेंट के ऑपरेशन हुए उसमें से एक ग्रुप को तो रेगुलर जो चिकित्सा चलती है वैसे चलने दिया, और एक दूसरे ग्रुप को गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की सुनवाया, और उन्होंने पाया कि जिन्होंने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र चिकित्सा को अपनी चिकित्सा में शामिल किया, उनके ठीक होने के रेट उनसे जो नॉर्मल केस थे उनसे डबल थे। उसका रीज़न ये था कि उनका हार्ट जो है, उनका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से रिदम में आ गया था, रिस्पॉन्स करने लग गया था, और ऑपरेशन के बाद वो क्योर बहुत अच्छे से हुए। अब हम बात करते हैं कि इस जो भी हमारी अभी तक की हमने आपको रिसर्च बताई, इस रिसर्च का बच्चों की प्रतिभा पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कई बच्चे तो बचपन से टैलेंटेड होते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं उनमें थोड़ा सा कम दिमाग होता है। तो क्या जिनके पास अच्छा ब्रेन लेकर जो जन्मे हैं वो क्या बिना किसी तैयारी के अच्छी जॉब, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं? नहीं, उनको तैयार करना पड़ता है, हमें ग्रेजुअली तैयार करना पड़ता है। लेकिन आजकल के समय में लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लेते हैं, जो कि गलत बात है। इन्फॉर्मेशन तो रॉ फॉर्म है, जैसे आटा है। अब मनुष्य आटा तो नहीं खा सकता ना, उसको क्या है, उसको किसी रोटी फॉर्म में, ब्रेड फॉर्म में, पूड़ी फॉर्म में, पराठे फॉर्म में जब हम बनाते हैं प्रोसेस करके, तब हम उसको खाने योग्य बनता है। वैसे ही रॉ इन्फॉर्मेशन से आपने देख लिया गूगल में हाउ टू ऑपरेट हार्ट, देख तो लिया, क्या आप ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको उस हार्ट की प्रोसेस को समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, किसी के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। उस जो जानकारी है उस जानकारी को विजडम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉलेज फिर विजडम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की आपकी जो टैलेंट है वो बढ़ जाता है, स्किल सेट आपका बढ़ जाता है। इस पर एक रिसर्च की हम बात करते हैं। डॉक्टर रमा जयसुंदर जो एम्स में हैं, उनके रिसर्च आप गूगल में देख सकते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप के बच्चों पर रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि एक ग्रुप को गायत्री मंत्र जप करवाया गया और एक ग्रुप को गायत्री मंत्र जप नहीं करवाया गया। तो जिसने गायत्री मंत्र जप किया, दोनों ही ग्रुप का पहले NMR, EEG और हार्मोन्स टेस्ट सारी चीज़ें कर ली गई थी, और जिन्होंने जब 6 महीने का समय कंप्लीट हुआ उसके बाद उसे रीवेरीफाई किया गया, तो पाया गया कि जिन्होंने गायत्री मंत्र जप किया उनके माइंड रिलैक्स थे, उनको अच्छी नींद आती थी, उनके अंदर अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, और वो हैप्पी हार्मोन्स के कारण उनका जो मेमोरी का ग्रे मैटर है वो भी बहुत बढ़ा, उनके मेमोराइज करने की क्षमता बढ़ गई, लेफ्ट और राइट ब्रेन में सिंकिंग बढ़ गई। तो जो गायत्री मंत्र है वो एज अ टॉनिक बच्चे ले सकते हैं, जप सकते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए 24 टाइम्स काफ़ी है, एक टीनेजर्स के लिए 108 टाइम्स काफ़ी है, और एक वयस्क के लिए 324 पर डे। इतना अगर गायत्री मंत्र जप करता है तो उसमें उतनी रिदम, कंपन और सिंकिंग माइंड बॉडी की हो जाती है कि वो अपनी डेली रूटीन में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो गायत्री मंत्र की चिकित्सा, अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप पाएंगे कि जिस दिन आप पहले ही अगर आप चाहें तो आप
किसी भी जगह जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अपना ब्रेन का टेस्ट करवा लीजिए, ईईजी करा लीजिए, ईसीजी करा लीजिए हार्ट के लिए, और अपना हार्मोन्स टेस्ट करा लीजिए, ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, और जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं आप उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आपको जल्दी फ़ायदा चाहिए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चूज़ करना पड़ेगा। और आप थोड़ा अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, आप दिन के किसी भी समय पे, जब खाने के 2 घंटे पहले और खाने के 2 घंटे बाद, मतलब आपका पेट हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तब आप गायत्री मंत्र जपिए 324 टाइम्स 6 महीने तक लगातार। कोशिश करिए कि कंबल का आसन बिछा लें। इसके जो 24 मंत्र हैं, 24 अक्षर हैं, गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं वो आपके 24 केंद्रों को जागृत कर देंगे। और जो 700 कंपन हैं, आप प्रत्येक मंत्र में जो 700 कंपन हैं वो आपको 324 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतनी कंपन से आपकी हृदय गति, माइंड और आपकी पूरी बॉडी के जितने भी हानिकारक एसिड बना हो या हार्मोन्स रिलीज हो, सबको वो ठीक कर देगा, चुस्त दुरुस्त कर देगा। पैचिंग एंड मेंटेनेंस आपकी पूरी बॉडी का कर देगा। आप बिलीव में आप पाएंगे कि 6 महीने के अंदर जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जो कार्य करने में फोकस नहीं मिल रहा था, जो आपको किसी चीज़ को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैथ को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, आप प्रत्येक चीज़ में 6 महीने के अंदर अगर आप 324 टाइम्स रोज मंत्र विधिवत जपते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको सभी चीज़ों में आपको स्पष्ट फर्क नज़र आ जाएगा। तो गायत्री मंत्र को एज अ चिकित्सा टूल आप यूज़ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी श्रद्धा, विश्वास, मंत्र को सही लयबद्ध तरीके से जपने का तरीका आपको YouTube में आप सुन सकते हैं, जिसको ब्राह्मण लोग जपते हैं, आप उसमें देख लीजिए गायत्री को छंद में किस तरह जपना है। अगर आप उतने रिदमिक तरीके से नहीं जप सकते तो आप इस तरह से सिंपल भी जप सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह भी आप जप सकते हैं, लेकिन जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपको इस वाइब्रेशन को शरीर के अंदर पहुंचाना है। तो आपको इस तरह मंत्र जपना है। होठ हिलेंगे लेकिन मंत्र लाउड होगा, लेकिन मन के अंदर और अंदर की तरफ मंत्र की वाइब्रेशन जिससे प्रवेश करे। अग्नि चक्र मुंह का जागृत हो और अंदर की तरफ प्रवेश करे। इस तरह आपको 324 टाइम्स कैसे जपेंगे? माला ले लीजिए, तुलसी की माला। तुलसी की माला में 108 जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, उससे आप उसको इस तरह से जप सकते हैं। गायत्री माला लेके इस तरह से आप उसको जप सकते हैं। उससे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप फिंगर्स की मदद से काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप टाइमर लगा के मंत्र जप कर सकते हैं। इस तरह किसी भी विधि से जपिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोशिश करिए जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। इस तरह आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप गायत्री मंत्र से चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को एनहांस कर सकते हैं। इसी पर एक और रिसर्च डॉक्टर RS शर्मा जी ने की थी। उसमें उन्होंने 20 फैमिलीज ऐसी ली थी जो गायत्री मंत्र चैंट करती थी, 20 फैमिलीज ऐसी ली थी जो गायत्री मंत्र चैंट नहीं करती थी। उन दोनों की जब उन्होंने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से उनके रिपोर्ट्स निकाले तो उन्होंने पाया कि जो लोग गायत्री मंत्र की चैंटिंग रोज करते थे उनकी नींद बहुत अच्छी होती थी, उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उनको चीज़ों को समझने में बड़ी जल्दी से आसानी होती थी, वो बहुत जल्दी पैनिक नहीं होते थे और उन्हें हृदय संबंधी बीमारियां बहुत कम थी, बहुत कम या ना के बराबर थी। तो अगर आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो विश्वास मानिए कि आप कई प्रकार के चिकित्सा लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। इसी बात के साथ हम गायत्री मंत्र को एक बार और बोलकर और आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद के इस महामंत्र के बारे में ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर आप इस मंत्र को जपते हैं तो यह मंत्र आपकी माइंड की पावर को 1000 गुना बढ़ा देगा
और अगर आप 3 वर्ष तक लगातार 324 टाइम्स मंत्र जपते रहते हैं तो आपकी बुद्धि क्षमता इतनी प्रखर हो जाएगी, आप इतने प्राणवान हो जाएंगे कि लोग भी आपको देखकर स्पष्ट जान सकते हैं और बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अवश्य कर रहा है, क्योंकि इसके पास बैठकर हमें अजीब सी शांति मिलती है, हमारा मन शांत होता है और यह व्यक्ति हमारी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। धन्यवाद।